हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब। पिछली क्लास में हमने वर्ब की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। ओके, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ब, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने उसके टाइप्स को कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको दोबारा से समझेंगे कि मेन वर्ब कौन सी होती हैं एंड ट्रांसिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सभी के बारे में हम एक बार दोबारा से इसको शॉर्ट में समझेंगे। एंड उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे हैड सेंटेंस में हैज हैड एंड हैव हैड एंड हैड, इन सभी वर्ब का यूज किस तरह सेंटेंस में किया जाता है, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हैज हैड और हैव हैड एंड हैव, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा जो सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे वर्ब कौन सी है। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। अब इसमें हम देखेंगे वर्ब कौन सी क्या है इसमें वर्ब। इसमें वर्ब है राइट्स, ठीक है। क्या है वर्ब? राइट, वह पत्र लिखती है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस हुआ, इसमें आसानी से पहचान लेंगे हम वर्ब कौन सी है। और ये किस तरह की वर्ब है? ये मेन वर्ब है। किस तरह की वर्ब है? यहाँ ये मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है सेंटेंस में। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है रवि प्लेड हॉकी, रवि ने हॉकी खेली, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है इसमें? प्लेड। प्लेड एक मेन वर्ब है, यहाँ कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, ये भी मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग टू शिमला। अब इसमें दो वर्ब दी गई हैं, इस सेंटेंस में दो वर्ब दी गई हैं, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पर। आई एम है, ये क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। और जो गोइंग है ये क्या है? ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। मैं शिमला जा रहा हूँ, मतलब एम जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह आपको भी सेंटेंस में इसको पहचानना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में दो वर्ब दी गई हो, एक मेन वर्ब होती है और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर, बाज, बर, ये सारी ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। और जो दूसरी वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब का कार्य करती हैं। जैसे इस सेंटेंस में गोइंग जो दिया गया है ये क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। ऐसे अगला सेंटेंस है दे हैव गॉन टू मार्केट, वे बाजार जा चुके हैं। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी दो वर्ब दी गई हैं, एक दी गई है मेन वर्ब और एक दी गई है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैव, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब कौन सी है? गोन, जाना, मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है सेंटेंस में, ठीक है। इसी तरह अगला सेंटेंस दिया है दे हैव 3 बुक्स। अब यहाँ बताइए ये क्या है? यहाँ पर ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? बताइए। इस सेंटेंस में हैव, दे हैव नहीं, दे हैव 3 बुक्स, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें किस तरह की वर्ब यूज की गई है? इसमें एक ही वर्ब यूज की गई है, और वो क्या है? हैव यहाँ पर किस तरह की वर्ब है? हैव यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रही है, मेन वर्ब। और ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था दे हैव गॉन टू मार्केट, यहाँ पर हैव क्या है? यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, क्योंकि इसमें दो वर्ब दी गई हैं, तो यहाँ जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। और दे हैव 3 बुक्स, इस सेंटेंस में यहाँ हैव जो दिया गया है ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। दे हैव 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं, या वे 3 किताबें रखते हैं।
इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब रखने के सेंस में यहाँ हैव का यूज किया गया है, ठीक है। और ये हैव मेन वर्ब है, यहाँ पर हैव मेन वर्ब का कार्य कर रही है, ठीक है। इसको भी हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, बाज, बर, इन सभी का यूज मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में किया जाता है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर भी कितनी वर्ब का यूज किया गया है इस सेंटेंस में? इसमें भी दो वर्ब्स दी गई हैं, एक इज और दूसरी गोइंग। इज क्या है यहाँ पर? इज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, हेल्पिंग वर्ब। और गोइंग, यहाँ गोइंग जो है मेन वर्ब है। इज है हेल्पिंग वर्ब और गोइंग है मेन वर्ब, ठीक है। अगले सेंटेंस में इज, इस अगले सेंटेंस में भी दिया गया है सी इज अ टीचर। अब यहाँ पर इज की पोजीशन क्या है? यहाँ पर इज की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है इज, ठीक है। क्योंकि उसके मतलब ये एक लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह यहाँ इज को यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो सी है सब्जेक्ट, इसके बारे में इस बता रहा है कि वह एक टीचर है, वह एक टीचर है, ठीक है। उसकी अवस्था को बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टेट को बता रहा है कि वह एक टीचर है। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहाँ पर इज क्या है? मेन वर्ब की तरह यूज की गई है। और यहाँ इज की पोजीशन क्या है पिछले सेंटेंस में? पिछले सेंटेंस में इज की पोजीशन है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इस सेंटेंस में इज की पोजीशन क्या है? मेन वर्ब। ओके, चलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में हम किस तरह पहचानेंगे, ठीक है। अगर दो वर्ब दी गई हैं तो उसमें एक वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब होती है, ठीक है। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब दी गई है, जैसे हैज, हैव, इज, एम, आर, ये सारी वर्ब, बाज, बर, ये वर्ब दी गई हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह उस इसमें अगर ये अकेली सेंटेंस में दी गई हैं तो ये मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज की जाती हैं। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह यूज की जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे जो बी की फॉर्म होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं बी की फॉर्म, इज, एम, आर, बाज, बर, ठीक है। ये सारी ही इनको भी सेंटेंस में किस तरह यूज किया जाता है? मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। अभी हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा। इनको सबको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह, ठीक है। और इसको जैसे हम कहें जो वर्ब्स होती हैं, जैसे ईट वर्ब होती है ईट, तो उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। उसी तरह इनकी भी 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इनको भी सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो इनको भी 5 फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे बी की फॉर्म होती है तो उसमें हम प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट में बी, एम, आर, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और पास्ट में, सिंपल पास्ट में वाज, बर का यूज करेंगे। एंड परफेक्ट में बीन का यूज करेंगे। और आईएनजी जो फॉर्म होती है उसमें हम बीइंग का यूज करेंगे। एंड सिंपल जो प्रेजेंट में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। ये 5 इसकी फॉर्म होती हैं, ओके। B1 में बी, एम, आर इसका यूज करेंगे, ठीक है। B2 फॉर्म इसकी क्या होती है? बाजबर होती है। और B3 वीन होती है। B4 विंग होती है। एंड B5 जो इसकी होती है वर्ब की फर्स्ट 5 जो फॉर्म होती है इसमें, वो इज होती है। इसी तरह हैव की भी फॉर्म होती है 5, ठीक है। हैव को हम सेंटेंस में यदि मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसको भी 5 फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हैव यूज करते हैं, सेकंड में हैड यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में भी हैड यूज करते हैं, एंड फोर्थ फॉर्म में हैविंग यूज करते हैं। एंड सबसे जो 5 फॉर्म होती है वर्ब की 5th फॉर्म, उसमें हम हैज़ का यूज करते हैं। इसी तरह डू की भी 5 फॉर्म्स होती हैं। डू फर्स्ट में डू का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म में डिड का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म में डन का यूज करेंगे, एंड फोर्थ फॉर्म में डूइंग
एंड फिफ्थ फॉर्म में डज का यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी ये वाली जो होती है फिफ्थ फॉर्म, ये सिंगुलर जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये इज या हैज़ या डज। ओके, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सॉरी, जैसे सेंटेंस दिया है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। अब इसमें बी की फॉर्म का यूज किया गया है। कौन सी फॉर्म है बी की? बी की फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। ठीक, इज, एम, आर। तो इसमें आई के साथ एम का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर एम का यूज किया गया है, और ये मेन वर्ब है सेंटेंस में। क्या है? मेन वर्ब। क्योंकि इसके अलावा दूसरी वर्ब सेंटेंस में कोई दी नहीं गई है, तो ये क्या हुआ? ये मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में काम की कर रही है, और ये उसकी स्टेट को बता रही है कि मैं एक टीचर हूँ, उसकी अवस्था को बता रही है। ठीक है, ये क्या हुआ? इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये इसका यूज किया गया है। कब? किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। किस टेंस में है ये सेंटेंस? सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, क्योंकि इसमें आई के साथ एम का यूज किया गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस देखें, सी वॉज अ डांसर, सी वॉज अ डांसर। इसमें जो वॉज, ये मेन वर्ब दी गई है, इसमें मेन वर्ब की तरह वॉज का यूज किया गया है। ठीक है, और ये किस सेंटेंस में किस टेंस में है? ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, सी वाज अ डांसर। ओके, ये सेकंड फॉर्म हुई। ठीक है, बी की सेकंड फॉर्म हुई बाज। जैसे हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी बाज की जो बी की फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब बाज का यूज किया गया है। इसी तरह हम देखें तीसरा जो सेंटेंस दिया गया है, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल होम। अब इसमें ये कौन से उसमें है, कौन से टेंस में दिया गया है? ये सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है? ठीक है, बताइए किस टेंस में दिया गया है ये सेंटेंस? ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। अगर आप इसको देख के कहीं कहने लगे कि ये परफेक्ट टेंस में हुआ, लेकिन ये परफेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस में नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ जो हैज़ का यूज किया गया है, हैज़ इसका यूज किया गया है, तो ये वर्ब जो उसकी हैज़ की फिफ्थ फॉर्म होती है, हैव की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, उसका यूज किया गया है यहाँ पर। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल होम, उसके पास एक सुंदर घर है। ठीक है, हैव की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया गया है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? बी की इज होती है, हैव की हैज, और डू की डज होती है। ठीक है, तो जो ये तीनों फॉर्म होती हैं फिफ्थ फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज की जाती हैं। ओके, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज की जाती हैं। तो इसी तरह इस सेंटेंस में भी ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हैज़ का यूज किया गया है। ओके, इस तरह हम देख रहे हैं इन तीनों में जो बी की फॉर्म होती है, या फिर हैव की फॉर्म होती है, या फिर डू की तो नहीं दी है अभी इसमें, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म का हमने मेन वर्ब की तरह यहाँ यूज किया है। ठीक है, इन तीनों सेंटेंस में हमने बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म का मेन वर्ब की तरह यूज किया है, एक यहाँ एम का, यहाँ वाज का, और यहाँ पर हैज का। ठीक है, इस तरह आप अच्छे से पहचान सकेंगे कि बी की फॉर्म का सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज किस तरह किया जाता है। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, वो क्या है? यूज ऑफ हैज़, हैड, हैव हैड और हैड। इनका यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है? इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सेंटेंस में हैज़ हैड ये क्यों आया, या फिर हैव हैड का यूज क्यों किया गया, या फिर हैड और हैड का यूज क्यों किया गया है। और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये सेंटेंस जो हमेशा अगर ये कॉन्सेप्ट दी गई है तो इसी स्ट्रक्चर में
इनका यूज किया गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे हैव, यहाँ पर यदि हैव और हैज़ का हम यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हैव और हैज़, हैव और हैज़ ये गलत हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस में अगर इस तरह यूज कर दिया गया स्ट्रक्चर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, हैज़ हैड, हैव हैड या फिर हैड हैड। ओके, चलिए इसको हम आगे समझते हैं। हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने पीछे पढ़ा हैज़ और हैव ये सारे ही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, हैज़ हैव हैड, एंड मेन वर्ब की तरह भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे हैव का। ओके, जैसे रीता हैज़ ईटन लंच, रीता ने खाना खाया या खाना खा चुकी है, रीता खाना खा चुकी है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हैज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया। और कौन सा सेंटेंस, इसका टेंस कौन सा बना, ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ हैज़ का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है। किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है दे हैव ईटन लंच, उन्होंने खाना खा लिया। यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन की, नाउन की बात की गई है, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन की या प्लूरल सब्जेक्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर भी हैव ये जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ मेन वर्ब ईटन है और हेल्पिंग वर्ब हैव है। ओके, ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हुए। ठीक है, अब हम देखें, ये तो हमने देखा हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब हम देखेंगे हैव का यूज मेन वर्ब की तरह कैसे करेंगे, हैव का यूज मेन वर्ब की तरह। ठीक है, देखो सबसे पहले हैव का यूज मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। इसका जो हैव का हम जब यूज करते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह, तो ये ईट का सेंस देता है, ड्रिंक का सेंस देता है, एंड स्पेंट टाइम का सेंस देता है, रिलेशनशिप का सेंस देता है, एंड पोजीशन का सेंस देता है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस में हैव का यूज कर रहे हैं तो हम उसका जो अर्थ निकालेंगे वो खाने के सेंस में, ईट जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं, ड्रिंक पीने के सेंस में उसका अर्थ निकालेंगे, या स्पेंड टाइम के सेंस में, या फिर रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर पोजीशन के सेंस में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी भी, इसको हम देखेंगे जैसे किसी में, जैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, इसी तरह हैव की भी 5 फॉर्म होती हैं, फिफ्थ फॉर्म होती हैं। जैसे ईट का यूज करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट में, एट का करते हैं सिंपल पास्ट में, ईटन का करते हैं परफेक्ट में, और ईटिंग का करते हैं आईएनजी वाली फॉर्म में, ईट्स का करते हैं सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए। ओके, इसी तरह ईट की जगह हम हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की तरह। ठीक है, ईट की तरह हम सिंपल प्रेजेंट में हैव का यूज कर सकते हैं, और पास्ट में ईट की जगह पास्ट में हम हैड का यूज कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में हैड का यूज कर सकते हैं, एंड ईटिंग की जगह हैविंग का यूज कर सकते हैं, एंड ईट्स की जगह हैज का यूज कर सकते हैं, जब हम इनको मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, यदि हम, चलिए इसको हम आगे अभी सेंटेंस के थ्रू अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे पजेशन, पजेशन दिया गया है आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इसमें अधिकार को बता रहा है, मतलब उसके पास एक पेन है। हैव यहाँ क्या हुआ, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है, अब ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, जैसे ईट का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, ऐसे ही हैव का यहाँ यूज किया गया है। ओके, अब रिलेशनशिप में कैसे यूज करते हैं इसको, ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, ही हैज़, अब हैज़ ये भी सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर ये हैज़ मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। ईट, ईट के सेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, आई हैड डिनर, आई हैड डिनर, मैंने डिनर कर लिया है या मैं डिनर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो हैड दिया गया है ये कौन सी फॉर्म है इसकी, एक हैड, आई हैड डिनर, यहाँ जो हैड दिया गया है वो कौन सी फॉर्म है, ये
सेकंड फॉर्म की तरह यहाँ यूज किया है, मतलब सिंपल पास्ट की बात की गई है यहाँ पर। सिंपल पास्ट, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस की बात की गई है, और यहाँ पर जो हैड की हैव की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे ईट का यूज करते हैं हम, ठीक है, और सेकंड फॉर्म में ईट का जो सेकंड फॉर्म होती है ईट की, वो एट होती है। उसी तरह सेंटेंस में हम ईट की सेकंड फॉर्म का यूज ना करके हैड की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे, तो ये इसका मीनिंग सेम रहेगा। मतलब मैंने खाना खा लिया है या फिर मैंने खाना ले लिया है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए हम ईट की जगह यहाँ एट की जगह हम यहाँ हैड का यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। ओके, इसी तरह ये है स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम में कैसे यूज करते हैं इसका, स्पेंड टाइम में बी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट मॉर्निंग। हैड, अब यहाँ पर हैड का यूज ईटन, ये जैसे ईटन जो है थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, ऐसे ही हैड का यूज यहाँ पर किया गया है थर्ड फॉर्म में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया गया है यहाँ पर, बी हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, जैसे ईटन का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, इसी तरह हमने इसकी जगह हैड का यूज किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये क्या हुआ, हैड मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, चलिए, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस। सिंपल प्रेजेंट में हम इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ईएस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस, ऐसे ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखे देखेंगे हम, जैसे गीता ड्रिंक्स कोल्ड वाटर विद लेमन इन द इवनिंग। गीता ड्रिंक्स कोल्ड वाटर विद लेमन इन द इवनिंग। गीता ने कोल्ड वाटर पिया किसके साथ, लेमन के साथ, और शाम को। ठीक है, शाम को लेमन के साथ कोल्ड वाटर पीती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रिंक दिया गया है ये क्या है, यहाँ पर ड्रिंक मेन वर्ब है और इसमें ऐसे ईएस जोड़ा गया है। ठीक है, इसी तरह हम कहें ड्रिंक की जगह हम हैज़ या हैज़ का या हैव का हैड का यूज कर सकते हैं। ओके, मेन वर्ब की तरह कैसे करेंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हमने ऐसे ईएस लगाया, इसी तरह हम इसकी फिफ्थ फॉर्म जो होती है ऐसे आईएस लगा के बनाते हैं। इसी तरह हम हैज़ की फिफ्थ फॉर्म, वो हैव की फिफ्थ फॉर्म हैज़ का यूज करेंगे। ठीक है, इसकी जगह ड्रिंक की जगह हम हैज़ का यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। ओके, गीता हैज़ कोल्ड वाटर विद लेमन इन द इवनिंग, दोनों का सेंस जो है सेम ही है। ठीक है, इसका भी मीनिंग यही होगा जो मीनिंग ये सेंटेंस दे रहा है, और उसका भी मीनिंग यही होगा। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, यदि यहाँ इधर जो सेंटेंस है जैसे कोल्ड वाटर पिया जाता है, तो हम इसको पीने के सेंस में इसका यूज करेंगे, किसका, हैज़ का पीने के सेंस में यूज कर देंगे। ठीक है, और उसका यही मीनिंग निकालेंगे। ओके, इसी तरह ईट के सेंस में हम कैसे यूज करेंगे, हैव हैज़ का, जैसे आई ईट ब्रेड एंड बटर, मैंने ब्रेड और बटर खाया, ब्रेड और बटर खाया। ठीक है, अब ईट की जगह हम हैज़ हैव में से एक का यूज कर सकते हैं। अब ये आई जो है प्लूरल है, तो हम इसके साथ हैज़ का यूज तो नहीं करेंगे, हम इसके साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, और ये मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है हैव, और सेंस इसका क्या निकल रहा है, आई हैव ब्रेड एंड बटर, इसका सेंस भी यही निकल रहा है कि मैंने ब्रेड और बटर खाया। जैसा इसका ये मीनिंग ये दे रहा है, आई ईट ब्रेड एंड बटर, यही मीनिंग इसका भी निकल रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम ईट की जगह हैव का यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सिंपल पास्ट में इसका क्या कैसे यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट में मोहित एट लंच, मोहित ने खाना खाया। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में मोहित ने खाना खाया, एट मतलब खाया, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। इसी तरह हम इस एट की जगह हैड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो हैव की जो सेकंड फॉर्म क्या थी, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, हैड, तो हम लिख सकते हैं मोहित हैड लंच, मोहित ने खाना खाया। ओके, तो
तो ये क्या हुआ, यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। ओके, या ये सेंटेंस और ये दोनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं। ओके, दोनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, पीने के सेंस में हम लगाएं, रीता ड्रिंक कोल्ड वाटर विद द लेमन। अब यहाँ रीता ड्रैंक मतलब पास्ट की बात की गई है, तो हम जो ड्रैंक की जगह हैड का यूज कर सकते हैं और दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। रीता ने ठंडा पानी पिया, ठीक है, शाम को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई पास्ट की बात, मतलब हम एट की जगह हैड का यूज कर सकते हैं एंड ड्रिंक की जगह भी हैड का यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में। इसी तरह हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट का करते हैं यूज और हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी मेन कॉन्सेप्ट था हैव और हैड का यूज किस तरह सेंटेंस में किया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, दे हैव ईटन लंच। अब यहाँ सेंटेंस है दे हैव ईटन लंच, वे खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया है। तो हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ईटन क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इसको हम यदि हैड का यूज करके अगर बनाते हैं, हैव इसका यूज करके बनाते हैं, हम ईटन की जगह हैड का यूज करते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दे हैव हैड लंच, दे हैव हैड लंच। हैव यहाँ क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और हैड क्या हुआ, मेन वर्ब। मतलब जो हैड है ये ईटन की जगह, ईट की जगह पर यूज किया गया है। ठीक है, किसकी जगह पर, ईट, इसकी जगह पर हमने हैड का यूज किया है। क्यों, क्योंकि ये ईटन है जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ईट की, उसी तरह हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। क्या होती है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे हैव हैड लंच। ओके, क्लियर, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है दे हैज़ ईटन लंच। यहाँ हैज़ के साथ हम हैड का यूज कैसे करेंगे, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब। ओके, इसी तरह हैज़ है यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, और ईटन की प्लेस पर, ईट की प्लेस पर हमने हैड का यूज किया है, और हैड का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। और ये क्या हुई, मेन वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये हैव की थर्ड फॉर्म है और दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। ही हैज़ ईटन लंच, उसने खाना खा लिया है, या फिर ही हैज़ हैड लंच, उसने खाना खा लिया है या ले लिया है। ओके, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, जैसे सेंटेंस है सी हैड ईटन डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। अब हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ईटन मेन वर्ब। अब हम इसी तरह दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, तो ईट के स्थान पर, ईट के प्लेस पर हम हैड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हैड जो पहला वाला हैड है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हैड होता है वो मेन वर्ब की तरह यहाँ सेंटेंस में यूज किया जाता है। सेंटेंस बनेगा सी हैड हैड डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। मतलब पहला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हैड, ईट के प्लेस पर हमें इसका यूज किया गया है और इसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, हैव की थर्ड फॉर्म का यूज किया है हमने इसमें। तो हमारा सेंटेंस ये बनेगा सी हैड हैड डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। ओके, तो आपका ये कन्फ्यूजन जो था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हैज़ हैव हैड हैव और हैड हैव का यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं लास्ट करते हैं, एंड करते हैं, और इसके जो अगले की क्लास है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।